Hello my dear friend, family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस क्या होंगे एंड माइनर चेंजेस क्या होंगे, दोनों ही चेंजेस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी बातें मैं आपको यहाँ पे इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। ओके, और डिटेल में आपकी ये रीडिंग होने वाली है नियर फ्यूचर पे। ठीक है, कि आपके आगे आने वाले लाइफ में इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, कुछ दिनों में ही आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ आपको अचीवमेंट मिल सकती है, वो सारी चीज़ें विद गाइडेंस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है। ठीक है, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, तो चलिए पाइल सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपकी रीडिंग है पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल पे है। ठीक है, तो पिक अ कार्ड में सबसे पहले पाइल 1 के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, विथ ये ब्लू क्रिस्टल, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि आप अपना टाइम लेकर कार्ड्स या क्रिस्टल को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखो। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1 कार्ड द वर्ल्ड का या फिर ये ब्लू क्रिस्टल। ओके, ऑलराइट, पाइल 2 के लिए है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है इस तरह ही। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। दिस वन ब्लैक क्रिस्टल, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, तो मैं अब आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आप जो है इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड या फिर वो क्रिस्टल आप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देखिए। ओके, बिल्कुल डिटेल में होगी ये रीडिंग और अब मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, द वर्ल्ड का कार्ड या फिर इस ब्लू क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं क्या कुछ आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। ओके, दैट्स ग्रेट। देन यहाँ पे आया है, ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो हैं जो कि आपको सच्चाई बता रहे हैं। ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में आप ना किसी चीज़ के बारे में जानने वाले हो, स्पेशली आप अपने, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता चलने वाला है कि आपके पर्सन कहीं किसी और के साथ तो नहीं लगे हुए हैं, किसी और के साथ तो अफेयर नहीं है इस पर्सन का, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो आपको शक था तो वो चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको पता चलने वाला है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, तो जो जेन्युइन मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ये मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या फिर अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं उनका अफेयर चल रहा है। ठीक है, और किसी और के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ द मून की एनर्जी है और जो कि बता रही है कि आपको पता चलने वाला है, पता चल सकता है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में कोई और है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये आपके लिए। ठीक है, अच्छा न्यूज़ ये है कि आप जो उतने दिन से अंधेरे में रह रहे थे तो वो चीज़ें आपको पता चलते हुए दिखाई दे रही है, उस बुरे सिचुएशन से निकल रहे हो। ठीक है, ये बैड एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, मतलब कि आगे जो है ना ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा क्या होगा, देखिए अभी जो है आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे, लेकिन जब तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती तब तक आप सीखते नहीं कि कैसे जो है किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे लोग कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आप बैड एक्सपीरियंस हो सकता है कि आगे चल के करोगे इस चीज़ को लेकर। रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो शक है, छोटा छोटा सा शक है, मे बी ये शक जो है बड़ा हो सकता है, पूरा हो सकता है। ठीक है, बड़ा चेंजेस ले सकता है कि हाँ
आपके बीच में कोई ना कोई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपके मन में क्लियरिटी नहीं थी तो या तो पूरी तरह आपको क्लियरिटी मिल जाएगी आपके पर्सन से कि शायद कोई नहीं है, या फिर हो सकता है पूरी तरह क्लियरिटी मिले, आपके पर्सन जो है खुद ही आपको बताएंगे आकर कि हाँ मैं किसी और के साथ हूँ, ठीक है। और आपका शक कहीं ना कहीं यह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको पूरी तरफ प्रूफ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि आप इस बैड रिलेशनशिप से, टॉक्सिक एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकलते जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक नया मोड़ भी आएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी ऐसे कार्ड है जो कि निगेटिविटी को पूरी तरह नहीं दिखाते, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो छुपी होती है, ठीक है। अगर आप ये बैड एक्सपीरियंस अपने लाइफ में कर भी रहे हो तो इससे बहुत कुछ सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो सकता है आगे आने वाले कोई बहुत बड़े सिचुएशन, बैड सिचुएशन से बच जाओगे। कैसे बचोगे? हो सकता है कि कोई बहुत बुरा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, आपको प्रपोज करेगा, आपको रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करेगा इमोशनली ब्लैकमेल करके, ठीक है। तो आप पहले से सतर्क हो जाओगे ना, पहले से समझ जाओगे कि हाँ ये तो बड़ा खतरनाक है, इससे दूर रहना है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, चाहे आप डाइवोर्स ले रहे हो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप ख़त्म होने के कगार पे तो ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में नया एक इनलाइटमेंट, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा हिम्मत दिखाना है, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा बहुत उथल पुथल चल सकता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है और उनका रिलेशनशिप पूरी तरह ओवर भी होगा। देखिए, अब तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको पूरी तरह पता चल रहा है कि आप जो है ना, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, और उसके बाद भी अगर आप साथ रह रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी जानकर भी आप साथ रह रहे हो तो इसमें गलती किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी होगी, ठीक है। एंड बहुत अच्छा होगा कि आप मूव ऑन करोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है रेमेडीज़ जानना चाहते हैं कि अपने लाइफ में अच्छा क्या, अच्छी चीज़ों को कैसे ट्रैक करें, पॉजिटिविटी कैसे लाएं। तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि लोगों की हेल्प कीजिए, दूसरे लोगों की मदद कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सेवा भी करनी चाहिए। आपके जितने भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं वो ज़रूर ख़त्म होंगे, ठीक है। और आगे चल के मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, बहुत सारे लोगों को ना दान वगैरह कर रहे हो, ठीक है, दान वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई लाइक आपके विलेज के लोग आ सकते हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो है हो सकता है कि कहीं से आ सकते हैं, या तो फॉरेन से भी आ सकते हैं या विलेज से भी आ सकते हैं, ठीक है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप जो है किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने वाले हो, अपने घर के रिलेटिव से ही, जिससे आपकी बहुत बनती थी, ठीक है। या फिर आपके कोई पुराने फ्रेंड्स भी आ सकते हैं जो कि आपके बहुत अच्छे वेल विशर, सपोर्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है किसी नए पर्सन से, ठीक है। या आपके नए दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नए पार्टनर भी हो सकते हैं। और क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ इस कार्ड से तो यही दिखाई दे रहा है कि कोई आप अपने रिलेटिव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से अगर दूर हो तो ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो, ठीक है। और उनका सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है। तो अगर आप सेवा करते हो तो आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ओके। तो यहाँ पे 2 कार्ड तो ये बता रहे हैं, पहले तो आपको जागरूकता मिल रही है। वो क्या है कि आपके लाइफ में जो भी बुरे पर्सन थे वो आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके सामने वो निकल कर आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं, आपके वेल विशर, सपोर्टर आ रहे हैं, ठीक है। लोगों की मदद करते हुए आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहे हो। आपके साथ देखिए, आपके पास जो है ना धन संपत्ति है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम अगर नहीं है तो आएगा, आगे आने वाले टाइम में आएगा, तभी जो है आप लोगों को दान करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। और आप अपने कई नए फ्रेंड्स, दोस्तों से, ठीक है, बड़े बुजुर्ग से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि आपके बहुत पसंदीदा पर्सन है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी आपके लिए आ रही है, ओके। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे लवर की एनर्जी आ चुकी है। तो आप ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका ऑपोजिट जेंडर का है। अगर मेल हो तो फीमेल होंगे, जो भी देख रहे हो यहाँ पे, फीमेल है तो मेल होंगे आपके पर्सन, ठीक है। अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, मैंने आपको बोला ना कि आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो
और उसके बाद आपके लाइफ में एक बहुत खूबसूरत से, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल सी, ठीक है, अच्छी सी, पूरे अच्छे दिल के पर्सन आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनका जो इंटेंशन है मुझे काफ़ी प्योर दिखाई दे रहा है, काफ़ी केयरिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपकी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप कुछ इस तरह होना चाहिए जैसा आपके आने वाले लाइफ में होने वाला है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन यहाँ सभी के लिए दिखाई दे रहा है, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये चीज़ है, जो अगर सिंगल है तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में नए पर्सन आएंगे। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ऑनलाइन भी किसी से मिल सकते हो। अगर मैट्रिमोनियल साइट पे आपने ट्राई किया है तो वहाँ भी आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, नए पर्सन से, ठीक है। टिकटॉक हो गया, इंस्टा, फेसबुक, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ओके। एंड सोलमेट कनेक्शन होगा, ऐसा कनेक्शन होगा कि लाइक वो आपकी बहुत इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यार से बातें करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कभी थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, देखिए झगड़ा सब जगह होता है, ठीक है। अगर झगड़ा होता है तो इट मीन समझिए प्यार है, ठीक है। और झगड़ा होगा तो ये पर्सन आपको मनाएंगे भी बहुत प्यार से, ठीक है। इनके मनाने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट होगा, ऑलराइट, ओके। द डेविल की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे कुछ खतरनाक एनर्जी भी है। खतरनाक कहने का मतलब है बस आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने लाइफ में कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी धीरज के साथ यहाँ पे करना है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, नहीं तो आपका गुस्सा ही जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेगा और आप कोई काम अच्छा करने जा रहे हो तो वो उसमें बाधा डाल सकता है। ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविल की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत गुस्सा आता है या तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, ओवर सेंसिटिव दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हो, रोने लगते हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, मैरिड लाइफ को लेकर, लेकिन उसको अच्छा भी कर सकते हो। कैसे? लोगों की सेवा करके, बड़े बुजुर्ग की, घर के अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनकी सेवा कीजिए, ठीक है। इससे अच्छा क्या मौका है आपके पास मिलेगा? सबसे अच्छा मौका ये मिल रहा है, ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो आप जो है बच्चों की, जो नीडी पर्सन होते हैं उनकी भी बाहर जाके हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। और साथ साथ बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने वाली हूँ। आप लोग ब्लैक तारा मंत्र सुनिए, ठीक है। ब्लैक तारा मंत्र वो होता है कि अगर आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी है तो सारी निगेटिविटी निकल जाती है, ठीक है। आप जब उस मंत्र को सुनोगे तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन आएगा, बहुत हल्का फील करने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अगर इस तरह का आपको फील होता है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसा फील होता होगा कि आपके अगल बगल नेगेटिव एनर्जी है, लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसे जेलस फील करते हैं, तो उस वक्त आपको एनर्जी क्लीन करने के लिए या वैसे भी आप जो है ब्लैक तारा मंत्र सुन सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है और बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है, ज़रूर सुनना चाहिए। और देखते हैं, जजमेंट का कार्ड है एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे 9 डेज़ के अंदर या फिर 9 वीक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 9 डेज़ के अंदर हो सकता है किसी की शादी की बात शुरू होने वाली है। कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं और ये पर्सन आपके लिए शादी का प्रपोजल रख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो शादी की बात चलते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जज, लॉयर, एडवोकेट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ लीगल केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके हित में, आपके तरफ जो है ना न्याय आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल प्योर सोल दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ में बहुत दिन से फंसे हुए थे, कोई लीगल केस वगैरह, तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी होने वाली है किसी से, ठीक है। कोई रिश्ता आ रहा है, स्पेशली यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो रिश्ता आ रहा है, जो पर्सन होंगे, डेफिनेटली सोलमेट का कनेक्शन होगा, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, लेकिन इस पर्सन ने वो सारे प्रॉब्लम से, चीज़ों से सीखा, ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बैड एक्सपीरियंस किए इस पर्सन ने, उस पर पर्दा डाल दिया है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं,
ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में ट्रैवल कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है किसी और स्टेट काम के सिलसिले में, या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा सकते हो। तो इस तरह से नियर फ्यूचर में चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और देखते हैं 2 कार्ड्स और लेंगे टैरो डेक के थ्रू। ओके, देखिए यहाँ पे आपके लिए सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग जो हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको मैरिज का प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। या फिर आप किसी को पसंद करते हो, आपके क्रश है वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सामने से प्रपोज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी रोमांटिक प्रपोज़ल होगा, रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होते हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एनर्जी है कि कोई ना कोई आपकी पीठ पीछे है जो कि आपका बुरा चाहता है। अगर आप रोते हो तो वो खुश होता है, ठीक है। आप खुश होते हो तो वो रोता है, इस तरह की एनर्जी है। तो कोई है जो कि आपके अंदर निगेटिविटी भरना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है, बोलता तो पॉजिटिव होगा लेकिन पॉजिटिव बोल बोल के आपके अंदर निगेटिविटी भरता होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि देखिए डेवल की भी एनर्जी आई है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, इसलिए आपको थोड़ा अगल बगल के लोगों से सतर्क रहना है, स्पेशली आपके जो क्लोज़ फ्रेंड है उससे भी, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपके पर्सन ही क्लोज़ है आपके, ठीक है, एंड वही जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके जो क्लोज़ है वही आपको धोखा दे सकते हैं, तो उससे बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप पूजा पाठ कीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, मंत्र सुनिए, आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी का, ठीक है। अगर कोई धोखा भी देता है ना तो आपके माइंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप भगवान से कनेक्टेड हो तो, ठीक है। भगवान आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ला कर देगा, उससे बेटर बेस्ट ला के देगा, ठीक है। और उस जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में उससे आप सीख लोगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। सो मरमेड कार्ड के थ्रू आज क्लैरिफाई किया जाएगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप जो है किसी चीज़ में बहुत दिन से स्टक थे, फंसे हुए थे, तो उस चीज़ से, ठीक है, उस जंजीर से ना, उस जंजीर को तोड़कर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आगे जो है अपने लाइफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी अपने लाइफ में पुरानी चीज़ें फेस की उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप बहुत नॉर्मल से लाइफ जी रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिल रहा है, करियर के लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि आप जो है ना कुछ बहुत बड़ा पोस्ट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, को बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, तो आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाइए, आपके लिए अबंडेंस है, आगे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। ओके, रिलैक्सेशन, आगे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा शांति भरा होगा, पीस होगा, इनर पीस, रिलैक्स रहोगे, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। तो आगे आने वाले नियर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, पुरानी चीज़ों को छोड़कर, जो भी बैड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को कैरी कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, जो भी पुरानी बैड चीज़ें हैं उसको छोड़कर जो है आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, रिलैक्स हो, ठीक है। आपकी पूरी फैमिली जो है आपके साथ एंजॉय कर रही हो सकता है कि कहीं टूर वगैरह ट्रैवल करने जा सकते हो आप लोग। ओके, देन यहाँ पे कार्ड है डिसीजन। तो यहाँ डिसीजन से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है, अपने करियर के सिलसिले में हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में, शादी का मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ैसला करने वाले हो कि हाँ मुझे शादी करनी है, ठीक है, या फिर कोई शादी आपका फिक्स होने वाला है किसी के साथ। ओके, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली कीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं अभी इस वक्त, उन सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद बोलने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, जो भी गाइडेंस इस वीडियो के थ्रू भी मिल रही है, तो इसके लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, ठीक है, ये भी कर सकते हो। और देखते हैं द फ्यूचर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके फ्यूचर में जो है ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड लूँगी, वो है मेमोरीज, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कोई पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं, या फिर कोई पास्ट का पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, जैसे कि पहले भी कार्ड आ चुका था कि कोई
फ्रेंड आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, कोई पुराना पर्सन इंटर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है होप। होप से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिसके लिए भी आपने उम्मीद लगा रखी थी, जो भी सपना आप चाहते थे, वो आपके नियर फ्यूचर में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैसेजेस काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे आया है मेजर लाइफ चेंजेस। देखिए, मेजर लाइफ चेंजेस से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस होगा। जैसा आप ज़िंदगी जी रहे हो उससे कहीं बेहतर ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लोकेशन में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे अब आप रह रहे हो वहाँ पे आप नहीं रहोगे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट टाइम, सेलिब्रेशन, पार्टी, उस तरह की टाइम आने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी ट्रबल आपकी लाइफ से में हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं, ओके। और देखते हैं यहाँ पे पर्सनल रिचनेस का कार्ड है। इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है मे भी आगे चल के आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे रिच होने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, तो उसे इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना पैसे को सेव कर रहे हो एंड सही जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले हो आगे चल के इन द नियर फ्यूचर। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इधर उधर पैसे को वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि पैसे को सेव करके रखिए। एंड आगे आने वाले टाइम में आपका काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है, फेवरेबल टाइम आने वाला है, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा वो, ठीक है। और देखते हैं रिफ्लेक्शन का कार्ड है। देखिए, फ्रेंडशिप का कार्ड फिर से आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पुराना फ्रेंडशिप था वो फिर से शुरू होने वाला है और इस बार ना वो एक हायर लेवल पे जाएगा। तो हो सकता है कि किसी के साथ आप पहले रिलेशनशिप में भी रहे थे, तो ये चांसेस भी हैं कि जिसके साथ आप पहले रिलेशन में थे उनसे बातें हो रही हैं, फिर से उनके साथ रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, एक चांस आप दे रहे हो, या फिर आपने गलती की थी तो वो आपको एक चांस दे रहे हैं। तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत एफर्ट लगाया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ से दिखाई दे रहा है ना कि आपका सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, मतलब सोलमेट की जर्नी आपकी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं, उसके साथ आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, एक साथ जो है खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। आप कभी उनको कॉफ़ी बना के पिलाते हो, कभी वो आपको कॉफ़ी बना के पिलाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है, प्यार दिखाई दे रहा है। सो सोलमेट कनेक्शन तो आपका शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे लव लाइफ का कार्ड फिर से आ चुका है, ठीक है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म होगा, ठीक है। या तो पूरी तरह रिश्ता ख़त्म हो सकता है, डाइवोर्स हो जाएगा और कोई नए पर्सन आएंगे, ठीक है, ये हो सकता है। या तो फिर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके मैरिड लाइफ में, ओके। ओके, दिस वन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे ऐसा आ रहा है जैसे कि आप बहुत सिंपल सा लाइफ जी रहे थे, ठीक है, अभी, लेकिन आपके लक में कुछ सडन चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, आपके फेवर में है और बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से आप कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है आपके लिए नेचर। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो, कहीं बाहर जाने वाले हो, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। और काफ़ी नेचुरल प्लेस पे आप जाने वाले हो सकता है घूमने फिरने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, अपने मन को फ्रेश करने के लिए, हीलिंग के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सोल सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, जिससे आपकी क्या होगी, हीलिंग होगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये बताया गया कि आपके लाइफ में जो है ना पहले तो हीलिंग आ रही है, ठीक है। अगर कोई बुरे पर्सन, बैड पर्सन थे तो उनके बारे में सच्चाई पता चल रही है। कोई पुराने फ्रेंड या कोई पुराने पार्टनर आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
ठीक है। आपके लाइफ में जैसे मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, तो लोकेशन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। जहाँ आप रह रहे थे वहाँ नहीं रहोगे, न्यू लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में। और देखते हैं लिसन डीपली। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ तो आपका कनेक्शन शुरू होने वाला है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यस का कार्ड आया है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर क्या है, यस। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपके सारे विशेस पूरे होंगे, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आस्क एंड रिसीव। यहाँ पे आस्क एंड रिसीव से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी विशेस चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, उसको डायरेक्ट भगवान से या फिर आप जो भी भगवान को मानते हो, ठीक है, उनके सामने रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। उनसे मांगिए कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे ज़रूरत है अपने लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स देगा, ठीक है, डेफिनेटली देगा, ठीक है। बस आस्क, मांगना है, बोलना है और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, फ्रीडम। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक जंजीरों में फंसे हुए हो, बांध दिया गया है आपको, ठीक है। ये हो सकता है आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो उस चीज़ से फ्रीडम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई बहुत बोरिंग से जॉब में थे आप, ठीक है, कोई आप जॉब छोड़ना चाहते थे, नए जॉब को ज्वाइन करना चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि वो जॉब आपकी ख़त्म हो रही है, कोई नई जॉब में आप इंटर कर रहे हो, ठीक है, नए जॉब को ज्वाइन कर रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। एंड आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आपके अंदर से हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप जो है खुद से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, ओके। सो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस थे फॉर पाइल 1, ओके। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, या फिर इस ब्लैक क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले टैरो डेक के थ्रू मैं देख के इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी, ठीक है, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। So please angel help me, guide me, give me accurate message for my dear viewers. Give me accurate message, please God, give me accurate message. Okay, that's great. टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है। ओके, द हैंगमैन, ओके ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। द फूल, ओके, ऑलराइट। देखिए ये 4 कार्ड के थ्रू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी। वो ये है कि आप लोग जो है ना, अपने बहुत सारे लोग जो है कि अपने तरीके से जीना चाहते हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने तरीके से जीना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है सही तरीके पे, सही पाथ पे नहीं चल रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो यह हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम करें इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आपके कोई घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो कि आपको समझा रहे हैं वो सारी चीज़ें मत करो, इफेक्ट पड़ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है आपको जो है ना अपने पेरेंट्स के या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्ग के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से चलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इसलिए थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस था, इसलिए मुझे लगा कि आपको तुरंत बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आपका स्ट्रैटेजी, तरीका, प्लानिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत तो बहुत करते हो, ठीक है, नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन थोड़ा तरीका सही नहीं है, ओके। तो उसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, वो है टेम्परेंस का कार्ड। देखिए आपका लाइफ कैसा भी चल रहा है, अभी कैसा भी चल रहा है, चाहे आप अपने मनमानी से जी रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगा भी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। आपकी लाइफ में टेम्परेंस आ रहा है, मतलब
शांति आते हुए दिखाई दे रही है, बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा और ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके अंदर मैच्योरिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है। देखिए आपका जो बुद्धि है, आपका जो सोच है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चुलबुल टाइप के हो आप लोग, चाइल्डिश नेचर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा खेलने कूदने वाला नेचर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र नहीं है, आपकी एज 25 से लेकर 30 तक हो सकती है, 35 45, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है एक बच्चे की तरह थोड़ा सा नेचर रखते हो, ठीक है। होना चाहिए सभी के अंदर, चाहे कोई बुज़ुर्ग इंसान ही क्यों ना हो, उसके अंदर बच्चापन होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें हैं, लेकिन आप में कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ अगर हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तो उस सारी चीज़ों से ना आप सीख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के मे बी अगर कुछ ट्रबल आपकी लाइफ में आता है, तो आप उस ट्रबल से बहुत बड़ा सीख लेने वाले हो, और उसके बाद अचानक से आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। मैच्योरिटी खुद ही आएगी, कोई हेल्प नहीं करेगा, आपके अंदर खुद ही मैच्योरिटी आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर भगवान जो है आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर अचानक से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, ग्रोथ होगा, विजडम आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, और आप एक बहुत स्मार्ट, ठीक है, शांत पर्सन बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइफ साइकिल होता है ना, सभी के लाइफ में ये होता है। जब इंसान टीनेज होता है तो आप सोच सकते हो जो 18-19 साल के लोग होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, काफ़ी ज़्यादा चुलबुल होते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, बस अपने मन का करे जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं। पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा अगेंस्ट उस एज में ही सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स उन्हें सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, और उस वक्त और सबसे प्यारे लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सबसे खतरनाक फ्रेंड्स ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे टीनेज भी हो सकते हैं, आप देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में उतना ज़्यादा आप डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ अगर ट्रबल आता है तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको सिखाएगी, बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांग रहिए, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपके अंदर है, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। तभी तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, एक अच्छे पर्सन बनते हुए, एक मेच्योर पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी बनोगे ना, तो आप मेच्योर बन जाओगे, मतलब सबसे ज़्यादा प्यार अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से करने लगोगे, ठीक है। तो ये एक टाइम होता है, टीनेज वाली टाइम, जब सबसे इम्पॉर्टेंट आपके स्कूल के फ्रेंड्स लोग होते हैं, ठीक है, और क्लासमेट होते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर चाइल्डिश नेचर है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है, और कोई अगर ट्रबल आता है तो उन सारी चीज़ों से आप सीखोगे, और आपकी लाइफ में आप खुद ही, ऐसा कोई नहीं कि कोई दूसरा तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में शांति लेकर आएगा। आप खुद ही जिम्मेदार हो अपने लाइफ में खुशी लाने के लिए, ठीक है, अबंडेंस लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, तो आपकी लाइफ में शांति आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, और हर तरीके से शांति आएगी, चाहे वो आपका करियर से लेकर मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, ठीक है, हर तरीके से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और मैसेजेस क्लियर करते हैं। दिस वन 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द नियर फ्यूचर। पहले तो यह मैं बता दूं कि बिज़नेस के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, या फिर शादी के सिलसिले में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे आपके घर में किसी की शादी हो रही है, या फिर आप अपने शादी के लिए ही हो सकता है रिश्ता वगैरह देखने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी तरफ रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है 3 वीक के अंदर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड वाला रिश्ता होगा, ठीक है। इनका कमिटमेंट बहुत ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत रिच होंगे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में, सिंगल हो या मैरिड हो, किसी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके सोलमेट है, आपकी लाइफ में इनर पीस, शांति लेकर आ रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, अबंडेंट होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे। हो सकता है इस पर्सन से ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो ये पर्सन जो है ना, आपको कहीं इंस्टीट्यूट या फिर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, टीम वर्क करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो पर्सन है बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपका काम करने का तरीका इनको बहुत पसंद आएगा, और ये पर्सन आपको अपनी टीम में लेंगे,
धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा और शादी भी हो जाएगी, इस तरह की एनर्जी है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ चुकी है। इट मीन्स कि डेफिनेटली पक्का जो है इस पर्सन से आपकी शादी होकर रहेगी। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को जो है ना कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। आपके जो पार्टनर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिच होंगे, अबंडेंट होंगे, तो आपके पेरेंट्स जो है ना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कमिटमेंट भी ट्रू होगा, ठीक है। ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि पर्सन शादी तक जा रहे हैं, ठीक है। इनका जो कमिटमेंट है शादी तक जा रहा है और काफ़ी धूमधाम से आपकी शादी हो रही है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है मैट्रिमोनियल साइट पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई रिश्ता भी आ सकता है। वैसे चांसेस है कि आपको पर्सन ऑनलाइन भी मिल सकते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को मिल भी चुके हैं। तो 3 और 4 वीक के अंदर ये पर्सन से आपकी मुलाकात होगी और बहुत सारे लोगों की सगाई होते हुए भी नेक्स्ट मंथ दिखाई पड़ रही है। ओके, और मैसेजेस क्लियर करते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी से आपका झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ एक पर्सन से झगड़ा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो, आपके साथ 3-4 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिससे झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे 3-4 लोग हैं, तो आप देख सकते हो पूरे ग्रुप में झगड़ा हो रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में या फिर छोटी सी बातों को लेकर, इशू को लेकर ना झगड़ा हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, ठीक है। आप जो है सामने वाले को समझाने की कोशिश करना। या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से ही आपका झगड़ा हो जाए। अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में अगर अपने पेरेंट्स से बता रहे हो शादी के लिए, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स और आपके जो इन लॉज हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो बात और भी बिगड़ सकती है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में बताइएगा, तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग पर्सन आ रहा है जो कि काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन होगा। आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि स्पेशली फीमेल के लिए कि आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर है, उनसे आपका पैचअप हो सकता है, उनसे आपकी रिलेशनशिप शुरुआत हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप 2nd-3rd मैरिज वाले हो, ठीक है, और मे बी अगर आपका डाइवोर्स हुआ है, फर्स्ट मैरिज हुई थी, वो चला नहीं, वर्कआउट नहीं किया, डाइवोर्स हो गया। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे कोई सीनियर पर्सन आपको मिल सकते हैं, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। वो बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होंगे, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी कितनी क्लियर आ रही है। जैसे बात मैंने बोली, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बात यहाँ पे आ चुका है कि हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे, सेमिनार पे, और ये पर्सन आपके सीनियर हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। अगर सीनियर नहीं है, आपके वर्क प्लेस पे नहीं है, तो 2-3 साल बड़े हो सकते हैं, ठीक है, अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ बहुत ज़बरदस्त आपका लाइफ होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपका लव लाइफ बहुत ख़राब चल रहा था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें आपकी रियूनियन होते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके बाद मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा था, तो उसमें रियूनियन आएगा। आप जो है बहुत दिन से प्रेगनेंसी के न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिल सकता है आपको न्यूज़, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं हाल फिलहाल में, इन द नियर फ्यूचर, वो आपकी लाइफ में पीस, शांति, टेम्परेंस, प्यार, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, कलरफुल बना देंगे आपकी लाइफ को। ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आपके, अगर आपका झगड़ा आपके पेरेंट्स से भी चल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स के साथ भी आपका क्या होगा, जो भी मन मुटाव चल रहे थे, तो वो सब चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। आप खुद पेरेंट्स से माफ़ी मांगोगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके साथ भी आपका रिश्ता ख़राब चल रहा था, सभी के साथ रिश्ता अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली के बहुत बड़े बड़े विशेष पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर आपकी फैमिली का विश था कि आपकी शादी हो जाए, या फिर आपकी बहन की या फिर आपके भाई की शादी हो जाए, बहुत दिन से नहीं हो रही थी, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारी विशेष पूरी हो रही हैं। और भी फैमिली के बहुत सारे विशेष होते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदना, तो वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि पूरी हो रही हैं आपकी। देन यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, कोई आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, ठीक है। काफ़ी तेज चालाक स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, और बाहर के ये पर्सन हो सकते हैं, बाहर किसी कंट्री, बाहर किसी स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। आप जो पर्सन थे अभी हो, वो नहीं रहोगे, वो चेंज हो जाओगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत समझदारी आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया, द फूल से आप जो है द चैरियट पे आ रहे हो, ठीक है। मतलब पहले अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अब जो है ना, कोई भी काम करते हो तो रिस्क नहीं लेते हो, पहले अच्छे से सोचते समझते हो, उसके बाद काम करते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले टाइम में जो भी बैड चीज़ें हैं उसका भी आपको अनुभव रहेगा, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उस चीज़ का भी आपको अनुभव रहेगा। तो कोई भी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में करोगे तो सोच समझ कर करोगे कि क्या बुरा है आपके लिए, क्या आप पे इफेक्ट डाल सकता है, आपकी फैमिली पे, आपके लव लाइफ पे, वो चीज़ें नहीं करोगे। और क्या अच्छा इफेक्ट डालेगा उसको ज़रूर करोगे। तो काफ़ी समझदार हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 कार्ड्स और लेंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिच होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। फाइनली आपका डाइवोर्स हो जाएगा, फाइनली वो जो लीगल केस है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कोई इंटर कर रहे हैं, वो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके जो सोलमेट होंगे, जो पार्टनर होंगे, वो खुद भी लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिसका मतलब कि ऐसा दिखाई देना है जो आपके लॉयर हैं उन और आपका केस उनके हाथ में ही गया है। फिर धीरे धीरे आप जब टाइम स्पेंड करोगे इनके साथ, तो फिर प्यार होगा, ठीक है, और रिलेशन बनेगा, फिर शादी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, वो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो आपकी सिचुएशन पे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन इंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, मैंने आपको पहले बताया कि क्या बैड चीज़ होती है, क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन में रहना अच्छा फील करते हैं, अकेला उनको रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा, थोड़े बहुत दुखी रहोगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, अटैचमेंट है, ठीक है। और अटैचमेंट चाहे बुरे पर्सन से हो या अच्छे पर्सन से हो, अटैचमेंट होता है, उसको ख़त्म होने में, हीलिंग आने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों का जो अब्यूसिव रिलेशनशिप था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो जाएगा, ऑलराइट। और आप जो है अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है सब कुछ त्याग दोगे, ठीक है। शुरुआत में कुछ टाइम ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो है, आपके अंदर इनलाइटमेंट आ रहा है, फिर आप जो है अपने घर के लोगों को, पेरेंट्स को प्यार करने लगोगे, वैल्यू देने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट घर के लोग होते हैं, ठीक है। और देखते हैं, गो विद द फ्लो, फ्रेंडशिप, मैजिक। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आया है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वो ये है कि आपको बस कहा जा रहा है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ज़्यादा उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी हो रहा है होने दीजिए। आपकी लाइफ में खुद ही शांति आएगी, ठीक है। खुद ही यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ बड़ा मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ फ्रेंडशिप होगा, सेम जेंडर, ठीक है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, वेल विशर होंगे। और ऐसा हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड होंगे, उनके थ्रू ही आप जो है अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड होंगे या होंगी, ठीक है, अगर आप मेल हो तो आपके सेम जेंडर के ही फ्रेंड होंगे, और जो सेम जेंडर के फ्रेंड होंगे उनके भाई बहन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और देखते हैं, ऑलराइट।
खुशियाँ तो भर भर के आपके लाइफ में आ रही है। लाइट, देखिए इनलाइटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। रिलैक्सेशन, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपने आने वाले टाइम को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। एंजॉय तो करोगे, उसके साथ साथ आपके अंदर एक इनर पीस, शांति रहेगी। आप अपने लाइफ को काफ़ी अच्छे से जियोगे, रिलैक्स रहोगे, ठीक है। जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे उथल पुथल चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, कम होगी, ठीक है। और आप काफ़ी रिलैक्स रहने वाले हो, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग मेडिटेशन वगैरह कीजिए, इससे और भी जल्दी आप जो है रिलैक्स होगे, ठीक है। और देखते हैं ओके, अबंडेंस का कार्ड है। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ख़त्म होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, रिच होते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस तरह से आप इस मरमेड को देख रहे हो, उसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे ज्वेलरीज लदे हुए हैं, तो इस तरह से भी आपकी लाइफ में अचानक से अबंडेंस आते हुए दिखाई पड़ रहा है, मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैजिक, यहाँ पे मिरेकल्स आ चुका है, तो कुछ म्यूरिकलियसली आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टर्न अवे का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर किसी रिश्ते को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक चांस देने की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। रुकने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और आपकी लाइफ का जो भी मिस्ट्री वगैरह है वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि फ़्लो के साथ बहते जाना है, ठीक है। बस ये है कि बुरे लोगों का साथ नहीं देना। बुरे लोग हैं तो उनसे फाइट करना है, उनका जवाब देना है, उनको सहना नहीं है, ठीक है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसको होने दीजिए। आगे आने वाले टाइम में खुद ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगे, मिरेकल्स होंगे, मैजिकल चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। और मैसेजेस क्लियर करते हैं क्या होने वाला आपकी लाइफ में। टेक चार्ज एंड एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हो, ठीक है। और लाइफ का वो बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। और देखते हैं ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, आप फिर से देख सकते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो भी मेहनत किया, एफर्ट लगाया है, उन सारी चीज़ों का आपको क्या मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहा है, ठीक है, अबंडेंस मिल रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, मदर फादर गॉड, तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो लाइफ है उसमें हीलिंग आ रहा है। अगर आप बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली हीलिंग आ रही है। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, उस समय आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, आपके भगवान आपके साथ होंगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रहा है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी बुरे लोग थे और बुरी चीज़ें थी आपकी लाइफ से वो अब ख़त्म होगी, ठीक है। लाइफ का जो है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, देखिए कार्ड भी आ चुका है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आ रही है। जो भी पुरानी चीज़ें थी ख़त्म होने वाली है, जो भी पुरानी ख़राब चीज़ें थी जो कि आपको बहुत सताती थी, आपको बहुत रुलाती थी, ठीक है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपके लाइफ में हार्मनी आ रहा है। आप सोच के देखो, जब बुरे पर्सन खुद चले जाएंगे आपकी लाइफ से तो नॉर्मली क्या होगा, सिंपली आपकी लाइफ में शांति आ जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ का सोल्यूशन अचानक से आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो किसी चीज़ में हो सकता है लीगल केस वगैरह फंसे हुए हो, और बहुत दिन से 1-2 साल 4 साल भी हो गया है बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों का डाइवोर्स कुछ मंथ से चल रहा है और बहुत दिन से अटका हुआ था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अचानक से नियर फ्यूचर में वो सारी चीज़ें आपको ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारी कुछ में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो आपका डाइवोर्स हो या फिर 4-5 साल से लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और कार्ड देखते हैं। ओके, गार्जियन एंजल के लिए यहाँ पे ऐसा मैसेजेस आ रहा है कि आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड वगैरह भी करने की ज़रूरत है। जो भी एंजल्स होते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ के, वो आपका साथ देंगे और आपका प्रोटेक्शन भी करेंगे आपके साथ रह के, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हर तरीके से होंगे। फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा होगा, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। नई रिलेशनशिप शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, कोई नए पर्सन आ रहे हैं,
ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से हो सकता है कि नया जॉब मिल रहा है, ठीक है। जिस जॉब से आप बिल्कुल बोर हो चुके थे, तो हो सकता है कि कोई नया जॉब आप लेने वाले हो। टेक अ स्टेप बैक। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कुछ हो रहा है आप फ्लो के साथ बहते जाइए, कोई भी आपको छेड़छाड़ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रहा है, जिस तरह से लाइफ आप जीना चाहते थे उस तरह की लाइफ आप जियोगे। कोई आपको बहुत ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध कर रखा था, तो उससे आपको छुटकारा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, काफ़ी जल्दी। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है, तो आपके लाइफ में ना हो सकता है कि कोई आपको गाइडेंस ना दे, लेकिन यूनिवर्स आपको खुद ही गाइडेंस देगा और आपके मन में खुद ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते चले जाएंगे। हीलिंग एनर्जी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। इससे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में हीलिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर आप बीमार भी हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर हीलिंग आ रही है। आपके घर में कोई बीमार है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा हेल्थ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर बेड पे है ना तो अचानक से एकदम बिल्कुल बाल वगैरह दौड़ने लगेंगे, घूमने फिरने लगेंगे, इस तरह की एनर्जी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोलमेट कनेक्शन शुरू हो रहा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो है ना सोलमेट कनेक्शन शुरू होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। और देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ के थे तो वो ख़त्म होंगे और आप एक अच्छे पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ी जिम्मेदार पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर जो चाइल्डिश नेचर है वो कम होगा और एक होनहार जिम्मेदार पर्सन दिखाई दे रहे हो। सरप्राइजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप जो है ना सोचते थे कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं लिखा है, मैं सबसे अनलकी पर्सन हूँ, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सबसे लकीएस्ट पर्सन बनने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं, ऑलराइट। और देखते हैं फ्यूचर। ओ माय गॉड, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप जो है ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। ओवरसीज़ भी ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरसीज़ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और ट्रैवल जो है काम के सिलसिले में तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, फ़न के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली के साथ आप बाहर जा सकते हो, ओके। देन यहाँ पे लक का कार्ड है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडन चेंजेस होगा आपके लक में, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट भरे टाइम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नए लोग भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जेलसी का कार्ड है, कुछ लोग हो सकते हैं आपसे जेलसी फील कर सकते हैं, आपके रिलेटिव में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर बाहर में भी कोई लोग मिल सकते हैं, आपके रिचनेस को, आपके पर्सनालिटी वगैरह को देखकर जल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस आएगा, पार्टनर में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जिसके साथ आप हो वो नहीं रहेंगे, कोई नए पर्सन आएंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा रिलेशन चल रहा है तो उसको हटा के कोई नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छे पर्सन है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बुरे पर्सन है तो वो हट के आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं। आपके करियर में चेंजेस हो रहा है, जॉब में क्या हो रहा है, प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर जॉब में नहीं हो तो नई जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही है, ओके। तो इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। एक लास्ट कार्ड, इन द नियर फ्यूचर प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, वो है सोसाइटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी होगी। लास्ट कार्ड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, तो गेट टुगेदर, इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या फिर आपको कहीं इनविटेशन वगैरह मिल सकता है, ठीक है। और इनविटेशन में आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं, ओके। अगर इनविटेशन में जा रहे हो, आप देख रहे हो किसी शादी में गए हो, कोई पार्टी में गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना वहाँ पे अपने पार्टनर से मिलोगे, सोलमेट से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ओके। सो ये सारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।